अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम नहुम जमात में रियाज़ी हिस्सा 1 में पाँचवा सबक दो मुतगय्यरी खती मसावतें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसका हम वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम अमली काम और नामुकम्मल हलशुदा मिसालें देखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो नंबर 1 बनाया हूँ जिसमें बेसिक नॉलेज दी है और साथ ही साथ मशक़ी सेट 1.1 के बारे में बताया गया है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अमली काम और नामुकम्मल हलशुदा मिसालें देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है और उसे हल नहीं किया गया है। तो वो तमाम तर चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हम आपके टेक्स्ट बुक पे नंबर 86 पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमज़ात मसावतों पर इबारती मिसालें, यानी हमज़ात मसावतों पर इबारती सवाल किस तरह सॉल्व करते हैं। इबारती का मतलब होता है वर्ड्स प्रॉब्लम, यानी कोई लफ्ज़ों में अगर एग्जाम्पल दिया तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ मराइल है जिसे हमें फॉलो करना होते हैं, उसको फॉलो करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें पहला मरहला है इबारती मिसाल गौर से पढ़कर समझने की कोशिश करें। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मिसाल है, 2 अदद का मजमूआ 36, एक अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करे तो दूसरा अदद हासिल होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 अदद है जिनका मजमूआ 36 है और एक अदद के 8 गुना, एक अदद यानी पहला अदद, पहले अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करे तो दूसरा अदद हासिल होता है। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं क्या करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। मिसाल में दी हुई मालूमात के मुताबिक अलजबरी इबारत बनाने के लिए मुतगय्यरों का इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे जो अदद हमें दिए हैं उनको हम मुतगय्यर फ़र्ज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम फ़र्ज़ कीजिए पहला अदद x है और दूसरा अदद y है, यानी पहले अदद के लिए हम x मुतगय्यर ले रहे हैं और दूसरे अदद के लिए y मुतगय्यर ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मुतगय्यरों का मुनासिब इस्तेमाल करके फ़िक्र रियाजियाती सूरत में लिखिए। अब यहाँ पे हमने मुतगय्यर तय कर लिए, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, बयान दिए हैं, उनको हम रियाजियाती सूरत में लिखेंगे। किस तरह से, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है 2 अदद का मजमूआ 36 है। तो यहाँ पे हम दोनों अदद ले चुके हैं x और y, तो यहाँ दोनों का मजमूआ यानी जमा करेंगे तो 36 मिलता है। यहाँ पे ब्रैकेट में बता दें सिंस आदात का मजमूआ 36 है, चूँकि आदात का मजमूआ 36 है इसीलिए हम x जमा y बराबर 36 ले रहे हैं। उसके बाद कहाँ है, एक अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करे, तो यहाँ पे एक अदद का 8 गुना यानी एक अदद कौन सा, पहला अदद। तो यहाँ लिख लें हम पहले अदद का 8 गुना, तो पहला अदद क्या है हमारे पास x है, उसका 8 गुना यानी 8x हो गया। एक अदद के 8 गुना में से 9 तफरीक करे तो दूसरा अदद हासिल होता है। तो दूसरा अदद हमारे पास पहले अदद का 8 गुना, पहले अदद का 8 गुना में से हम लोग यहाँ पे 9 तफरीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या तैयार होता है, पहले अदद का 8 गुना 8x है, उसमें से 9 तफरीक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दूसरा अदद हासिल होता है। दूसरा अदद क्या है, y। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 8x नफ़ी 9। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको तरतीब दे देते हैं x जमा y वाली सूरत में या फिर x नफ़ी y वाली सूरत में, यानी एक साइड में बाई जानिब हम लोग मुतगय्यर वाली रुकन ले लेते हैं और दाएं जानिब नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, ये y है, ये जमा में है, उधर चला जाएगा तो नफ़ी में, और ये नफ़ी में y इधर आएगा तो जमा में, यानी क्या मिलता है हमें 8x नफ़ी y। देखिए ये जमा में था, इधर गया तो नफ़ी में, है ना, और ये नफ़ी में था, इधर आया तो जमा में, तो हमने इसको एक चेंज किए। तो यहाँ क्या सूरत मिलती है, 8x नफ़ी y बराबर 9। नेक्स्ट मराइल क्या है, नेक्स्ट स्टेप मुनासिब तरीके का इस्तेमाल करके मसावतें हल करना। तो यहाँ पे हमने इखराज का तरीका, एलिमिनेशन मेथड और इस्तब्दाल का तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हमने देखा था। तो यहाँ पे हम इखराज का तरीका, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे।
किस तरह से वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये x जमा वाई बराबर 36, एक मसावत हमें ये मिल चुकी है और दूसरी मसावत है 8x नफी y बराबर 9। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं y और यहाँ पे भी y यानी यकसा रुकना है और इनकी अलामतें अलग अलग है। देखिए यहाँ जमा में या नाफी में, तो अगर यकसा रुकना हो और अलामतें अलग अलग हो तो जमा करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों मसावतों की जमा करेंगे, x जमा वाई बराबर 36 और 8x नफी y बराबर 9। देखिए जमा करते हैं तो यहाँ क्या आंसर मिलता है, x जमा 8x यानी 1x, 1x जमा 8x कितना मिलता है 9x, और ये दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये जमा y और नफी y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 36 जमा 9 कितना मिलता है 45। अब देखिए ये ज़र्ब में 9 है, उधर जाएगा तो तकसीम में, तो क्या मिलता है हमें x बराबर क्या मिलेगा हमें 45/9। अगर हम 45 को 9 से तकसीम करते हैं तो 9 एक 9, 9 बचे 45 है ना, यानी x की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पे 5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x बराबर 5। अब चलिए x मिल चुका है, हम इसे मसावत नंबर 1 में रखते हैं। तो मसावत 1 क्या है हमारे पास, x जमा y बराबर 36। देखिए x की जगह मैं 5 रखूँगा तो क्या मिलता है मुझे 5 जमा y बराबर 36। अब ये जमा में 5 है, उधर जाएगा तो नफी में, तो y बराबर कितना मिलेगा 36 नफी 5, 36 में से 5 गया तो 31 मिलता है, यानी y इज इक्वल टू 31। अब देखिए x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट स्टेप हल मालूम कीजिए। हल हमें मिल चुका है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 31, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हासिल हुए हल को मसावतों में लिखकर तस्दीक कीजिए। अब ये जो हमें हल हासिल हुए हैं उसे मसावत में लिखकर तस्दीक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं x जमा वाई बराबर 36, तो यहाँ पे हम x, देखिए यहाँ इसने पहले y की वैल्यू रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, y 31 प्लस 5, ये दोनों को जमा करते हैं हम। देखिए ये x है जमा y कितना मिलेगा 36, 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें आंसर वही मिलता है। तो यहाँ पे y जमा x क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आंसर वही मिलेगा 36। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखिए y इज इक्वल टू क्या मिला था 8x माइनस 9, यानी y कितना मिला है 31, 31 रखे। चलिए देखते हैं ये 31 होता है क्या इसका कैलकुलेशन। ये 8 है, x की जगह 5, 8 इंटू 5 यानी 8 ज़र 5, 8 पंजे 40 और उसमें से नफ़ी 9 करेंगे, यहाँ पे दिया है नफ़ी 9 करने पर 31 मिलता है। तो ये भी राइट आंसर है, यानी यहाँ पे तस्दीक होती है कि यहाँ हमने जो आंसर्स हासिल किए वो राइट है। इस तरह से आखिर में आपको चेक करना होता है। तो यहाँ हमने जो स्टेप फॉलो करी, यहाँ पे ये स्टेप आपको हमेशा माइंड में सेट करना है और इसे सॉल्व करना रहेगा। अब देखिए इबारती मिसालें, इबारती मिसालों की किस्में हम देखेंगे। अब हम मुख्तलिफ़ किस्म की इबारती मिसालों पर गौर करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है उम्र से मुतालिक मिसालें, यानी कुछ क्वेश्चंस उम्र के मुतालिक भी होते हैं। यहाँ पे आदात से मुतालिक मिसालें, कसरों से मुतालिक मिसालें, माशी लेन देन से मुतालिक मिसालें, हिंदसी अशकाल की खुसूसियत पर मुनहसर मिसालें, रफ्तार, फासला और वक्त पर मुनहसर मिसालें। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की मिसालें दी है। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 88 पे मिसाल नंबर 2 दी है, ये इनकम्प्लीट है, इसे हम कंप्लीट करते हैं और समझते भी है क्या है। मिसाल नंबर 2, सलील की उम्र संग्राम की उम्र के निस्फ से 23 साल ज़्यादा है। 5 साल पहले इनकी उम्र का मजमुआ 55 साल था, तो उनकी मौजूदा उम्र दरियाफ्त कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, एक सलील है एक संग्राम है। तो यहाँ हम सलील और संग्राम के लिए मुतगैर तय करेंगे। उसके बाद दिया है स्टेटमेंट बयान, सलील की उम्र संग्राम की उम्र के निस्फ यानी आधा, निस्फ से 23 साल ज़्यादा है। निस्फ के लिए हमें इसे तकसीम करना होगा 2 से, और 23 साल ज़्यादा है, 23 साल ज़्यादा है यानी यहाँ पे जमा करना होंगे 23 को। 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले यानी यहाँ पे हमें जो आज की मौजूदा उम्र है उनकी उम्रों में से हमें 5 साल हमें तफरीक करना होगा। तो 5 साल पहले इनकी उम्र का मजमा 55 साल था,
तो उनकी मौजूदा उम्रें दरियाफ्त करना है। यहाँ पे हमें करंट की उनकी एजें मालूम करना होगी, मौजूदा उम्र। अब देखिए यहाँ पे हमें मौजूदा उम्रें मालूम करने के लिए कहा है, तो हम यहाँ पे मौजूदा उम्रों के लिए एक्स और वाई कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, फर्ज कीजिए सलील की मौजूदा उम्र 1 साल और संग्राम की मौजूदा उम्र वाई साल है। सलील की उम्र संग्राम की उम्र के निस्फ से 23 साल ज़्यादा है, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने सलील की उम्र संग्राम की उम्र से निस्फ यानी तकसीम करेंगे 2 से, और कितना ज़्यादा है 23 साल ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 23 को जमा कर देंगे। उसके बाद बोला है 5 साल पहले, है ना, 5 साल पहले दोनों की मौजूदा उम्र 55 थी। 5 साल पहले उनकी उम्र का मजमुआ 55 था। तो यहाँ 5 साल पहले सलील की उम्र अभी x है, तो 5 साल पहले 5 साल उसमें से हम तफरीक कर देंगे, यानी 5 नफ़ी कर देंगे। इसी तरह से संग्राम भी 5 साल पहले उसकी भी उम्र में हम लोग 5 साल यहाँ पे कम कर देंगे, यानी 5 नफ़ी कर देंगे। 5 साल पहले उनकी उम्र का मजमुआ 55 साल था। तो यहाँ पे देखिए सलील की उम्र 5 साल पहले क्या थी, x नफ़ी 5, और यहाँ पे संग्राम की उम्र क्या थी, y नफ़ी 5। तो दोनों का मजमुआ, तो यहाँ हमें लिखना होगा x नफ़ी 5 और यहाँ लिखेंगे हम लोग y नफ़ी 5, दोनों की मजमुआ यहाँ पे 55 है। मसावत हल करके हल मालूम कीजिए। अब यहाँ पे मसावतों को हल करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहली मसावत यहाँ पे इस तरह तैयार हुई, तो किस तरह से हुई ये हम सीखते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ से ये मसावत पे आए हैं, तो किस तरह से है उसे देख लेते हैं। ये मसावत से यहाँ पे ये मसावत किस तरह से है वो उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये मसावत हमारे पास में है ना, x इजिकल टू वाई अपॉन 2 प्लस 23। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तकसीम में 2 है, इसे मुझे अगर फिनिश करना है, ख़त्म करना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, 2 से ज़र्ब दूंगा मसावत को, तो हर रुकन से 2 ज़र्ब करेगा। तो यहाँ हम लिख लें मसावत को 2 से ज़र्ब करने पर। क्यों ज़र्ब करें, क्योंकि यहाँ पे तकसीम में 2 है, तो यहाँ हमें 2 से ज़र्ब करेंगे तो ये तकसीम में 2 ख़त्म हो जाएगा। तो क्या मिलता है हमें, देखिए यहाँ 2 ज़र्ब x, इसे हमने 2 से ज़र्ब दिए, फिर ये वाली रुकनों को भी 2 से ज़र्ब दे रहे, 2 ज़र्ब y/2, फिर जमा, और यहाँ पे ये रुकनों को भी 2 से ज़र्ब दे। तो देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलता है यहाँ पे 2 ज़र्ब x यानी 2x बराबर y, यहाँ से y बचेगा, और जमा 23 2 ज़ा 23 दूनी 46, यहाँ पे 46 मिल जाता है। देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ये दोनों भी हम सेम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मसावत से इसमें हमने किस तरह से तब्दील किया, ये जमा में हुआ था, इधर आया तो नफ़ी में, ये बाजू गया तो नफ़ी में, तो क्या मिलता है 2x नफ़ी y बराबर, इसे हम मसावत नंबर 1 दे देंगे। अब चलिए यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा बयान है, इसे दूसरी मसावत तैयार करते हैं। तो यहाँ लिखा है x नफ़ी 5 जमा y नफ़ी 5 बराबर 55। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये स्टेप से ये स्टेप किस तरह तैयार हुई इसे सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है x नफ़ी 5 और दूसरा दिया है y नफ़ी 5 बराबर 55। इसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, x नफ़ी 5 जमा y नफ़ी 5 बराबर 55। अब हम x और y को करीब में ला लेते हैं, और नफ़ी 5 हो जाता है नफ़ी 10, तो 1 जमा y नफ़ी 10 बराबर 55। अब ये नफ़ी 10 है, उधर जाएगा तो जमा में, तो यहाँ पे मिलता है x जमा y बराबर 55 जमा 10, जमा करने पर क्या मिलता है, x जमा y बराबर 65 यानी 65। अब देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हैं x जमा y बराबर 65, और यहाँ पे x प्लस y इजिकल टू 65 बिल्कुल सेम है ना। तो ये स्टेप इतनी सारी इसके पीछे हिडन होती है, छुपी रहती है, वो आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मसावत नंबर 2 हमें मिल चुकी है और मसावत 1 भी मिल चुकी है। अब देखिए दोनों में ध्यान देते हैं, यहाँ पे y और y सेम यकसा रुकन है, और यहाँ नफ़ी है, यहाँ जमा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर यकसा रुकन हो और अलग अलग अलामत हो तो हम जमा करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं
मसावात 1 और 2 की जमा करने पर। देखिए मसावात नंबर 1 ये है और मसावात नंबर 2 ये है। 2x जमा x 3x हो जाएगा और यहाँ पे ये एक नफ़ी में और एक जमा में y कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों की जमा करने पर 111 मिलता है। अब देखिए ये ज़र्ब में है 3, उधर जाएगा तो तकसीम में, तो इसे हम डिवाइड करके देख लेते। 111 को अगर हम 3 से तकसीम करते हैं तो 3 एक 3, 3 तिया 9, अब ये 9 चला गया 11 में से 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 3 7 21, 37 हमें आंसर मिलता है। देखिए यहाँ पे x बराबर 37, यानी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मसावा 2 में x बराबर 37 रखने पर यहाँ हम x की वैल्यू रख रहे हैं, तो मसावा 2 क्या है, देखिए यहाँ पे 1 जमा y बराबर 65, यहाँ पे तो x की जगह हम 37 रख रहे हैं। अब ये जमा में उधर आएगा तो नफ़ी में, तफरीक करने पर हमें क्या मिलता है, y बराबर मिलता है 28। यानी देखिए x किसके लिए लिए थे हमने, x लिए थे हमने सलील के लिए। देखिए यहाँ पे मौजूदा उम्र सलील की क्या है x और संग्राम की मौजूदा उम्र y, तो दोनों भी मिल चुके हैं। तो हम यहाँ लिख ले सलील की मौजूदा उम्र 37 साल और संग्राम की मौजूदा उम्र 28 साल है। यहाँ पे रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 37 जमा 28 अगर हम करते हैं तो हमें 65 मिलेगा, यानी यहाँ पे हमने इसकी तस्दीक भी कर दी। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक पे नंबर 89 पर मिसाल नंबर 4 दी है, वो इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट करते हैं। एक गांव की आबादी गुज़िश्ता साल 50,000 थी। एक साल में मर्दों की तादाद में 5% का इजाफा और औरतों की तादाद में 3% का इजाफा हुआ, इसलिए इस साल आबादी 52,020 हो गई। तो गुज़िश्ता साल उस गांव में मर्दों और औरतों की तादाद कितनी थी। तो यहाँ पे सवाल इस तरह है, गुज़िश्ता साल के बारे में पूछ रहा है कि मर्दों और औरतों की तादाद कितनी थी। तो हमें गुज़िश्ता साल के लिए यहाँ पे मुतगय्यर लेना होगे मर्दों और औरतों के लिए। तो यहाँ हम पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। एक गांव की आबादी गुज़िश्ता साल 50,000 थी, यानी पिछले साल 50,000 थी और इस साल 52,020 हो गई। तो आबादी में इजाफा किस तरह हुआ वो हमें बता रहा है। यहाँ पे 5% मर्दों की आबादी में इजाफा हुआ और 3% औरतों की आबादी में इजाफा हुआ, ये हम समझ चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टेटमेंट में दिया है सवाल पूछ रहा है, तो गुज़िश्ता साल उस गांव में मर्दों और औरतों की तादाद कितनी थी, तो इसे ही हमें मुतगय्यर लेकर चलना होगा। यानी गुज़िश्ता साल मर्दों की तादाद के लिए हम x ले लेंगे और औरतों की तादाद के लिए y ले लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, फ़र्ज़ कीजिए गुज़िश्ता साल मर्दों की तादाद x और औरतों की तादाद y थी। तो पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या है, गुज़िश्ता साल आबादी कितनी थी गांव की 50,000, जिसमें मर्द और औरतें शामिल है। तो यहाँ हमने मर्दों के लिए गुज़िश्ता साल के लिए x लिया है और औरतों के लिए y, दोनों को जमा करते हैं तो यहाँ पे हमें 50,000 मिल जाता है। इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है इस साल मर्दों की तादाद में 5% इजाफा हुआ और औरतों की तादाद में 3% इजाफा हुआ। तो मर्दों की तादाद में, यहाँ पे मर्दों की तादाद के लिए हमने x लिया था उसका 5%, यहाँ हमें x को 5% से ज़र्ब करना होगा। तो 5% यानी क्या होता है, 5/100। इसी तरह से औरतों की तादाद के लिए यहाँ पे y लिया था हमने, तो उसका 3% यानी यहाँ पे दोनों को ज़र्ब करना होगा, तो 3/100 यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ये 5/100 x के साथ ज़र्ब करना है, क्योंकि हमने x लिया था मुतगय्यर पिछले साल के लिए मर्दों की तादाद के लिए और उसका यहाँ पे 5% इजाफा हुआ। इसी तरह से औरतों की तादाद के लिए हमने यहाँ पे चेंज किया। यहाँ लिखा भी है मर्दों की तादाद में 5% का इजाफा करने पर और औरतों की तादाद में 3% का इजाफा करने पर। अब दूसरी शर्त के मुताबिक देखिए, दूसरी शर्त में दे रहा है इस साल, यानी ये वाले साल, इस साल यहाँ पे दे रहा है इस साल आबादी 52,020 हो गई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है 52,020, तो यहाँ हम x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है, तो यहाँ 2 जगह खाली है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 105/100 और यहाँ लिखेंगे 103/100। अरे ये कैसा, यहाँ तो 5/100 है, मैंने 105 लिख दिया।
मैंने रॉन्ग लिखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राइट है। ये किस तरह से आया, इसके पीछे की स्टोरी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट के ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट में दिया क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि इस साल आबादी में इजाफा 5% हुआ है और हमने पिछले साल आबादी, मर्दों की आबादी क्या ली थी, x, और औरतों की आबादी के लिए y लिया था। तो देखिए ये पिछले साल की मर्दों की आबादी है और उसमें 5% इजाफा हुआ। देखिए इजाफा ये है 5/100 और x है ना, आपस में ज़ब्त करें, ये इजाफा हुआ। तो ये पिछले साल तक की आबादी थी, इस साल इतना इजाफा हुआ, तो टोटल ये मर्दों के लिए इतनी आबादी हुई, मर्दों की इतनी आबादी हुई। अब औरतों की आबादी भी इसी तरह से, देखिए पिछले साल तक आबादी इतनी थी औरतों की और इस साल इतना इजाफा हुआ है ना, 3% इजाफा हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि ये पिछले साल की आबादी है औरतों की और इस साल इतनी आबादी बढ़ गई, तो ये दोनों को जमा करेंगे, यानी यहाँ पे ये कुल आबादी है मर्दों की और ये कुल आबादी है औरतों की इस साल की। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बटे में 100 है, तो इधर यहाँ पे x से ज़र्ब करेगा, तो क्या मिलता है हमें, देखिए 100 ज़र्ब x, ये दोनों आपस में ज़र्ब करें और यहाँ पे ये दोनों ज़र्ब करें तो 5x हो जाएगा, यानी शुमार कुनिंदा में 100x जमा 5x और नसब नुमा में 100 एज इट इज़ रहेगा, तिरछी ज़रब जिसे कहते हैं। अब वापस ये 100 y से ज़र्ब करेगा तो 100y हो जाएगा जमा 3y एज इट इज़ बटे में 100 और यहाँ पे 52,020 एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों की जमा कर लेते हैं, तो 100x जमा 5x 105x, यहाँ हम उसे ऐसा लिख सकते हैं 105 बटे में 100 और x को साइड में जमा, ऐसे ही यहाँ पे 100y जमा 3y, तो यहाँ हो जाता है 103y, तो 103 लिख लेते हैं बटे में 100 और y को यहाँ लिख देते और यहाँ 52,020 हम लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो हमें मिला है और यहाँ पे जो मिला है बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे इसकी पीछे स्टोरी इतनी सारी है तब जाके ये मसावत हमें मिलती है, मसावत नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 52,020 से 52,02,000 हो गया, यानी यहाँ पे हम देख पा रहे 2 0 ज़्यादा हो गए, 2 सिफर ज़्यादा बढ़ गए, 2 सिफर ज़्यादा बढ़ गए, यानी यहाँ पे 100 से ज़र्ब किया गया है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें ये बाजू 100 से ज़र्ब नहीं करेंगे, मसावत में हर रुकने से 100 से ज़र्ब करना होगा, तो हमें क्या हासिल होता है उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ हम हर रुकनों को 100 से ज़र्ब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहली रुकनों को भी हमने 100 से ज़र्ब किया, दूसरी रुकन यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरी रुकनों को भी 100 से ज़र्ब किया और ये बाजू भी हम 100 से ज़र्ब कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलता है, पहले हम ये 100 को 100 से तकसीम कर देंगे, ये 100 को 100 से तकसीम कर देंगे, तो यहाँ मिलता है 105x जमा 103y बराबर 52,02,000। देखिए ये दो सिफर अगर हम 100 से ज़र्ब लेते हैं तो हमें आंसर मिलता है 52,02,000। इस तरह से यहाँ पे ये स्टेप तैयार होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 105x है, तो x है यहाँ पे 105 लिख देंगे और यहाँ y है, तो और यहाँ 103y है, तो यहाँ 103 लिख लेते हैं और y ऑलरेडी है। तो इस तरह से ये मसावत नंबर 2 मिल गई। अब यहाँ पे मसावत नंबर 2 हमारे पास है, मसावत नंबर 1 है। अब ये दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ x है, इसके साथ यहाँ ज़रीब में 105 है, यहाँ y है और यहाँ y के साथ ज़रीब में 103 है। तो हम यहाँ पे y को सेम रुकन में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे y को 100 यानी मसावत 1 को 103 से ज़र्ब देंगे। जब मसावत 1 को दे रहे तो हर रुकनों को हमको 103 से ज़र्ब करना होगा। तो यहाँ लिखा है, देखिए मसावत 1 को 103 से ज़र्ब करने पर, तो यहाँ ये स्टेप हमें खाली मिल रही से कंप्लीट करना है। तो किस तरह से करेंगे ये हम देख लेते हैं। देखिए 103 को x से ज़र्ब देंगे तो 103x, तो यहाँ 103 लिख लेते हैं, x ऑलरेडी है। 103 से हम y को ज़र्ब देंगे तो 103y, यहाँ पे 103 लिख लेते हैं और y एज इट इज़। अब देखिए 103 को यहाँ पे हम 50,000 से ज़र्ब दे रहे हैं, तो सिफर को रहने देते, 5 से ज़र्ब देते पहले। तो यहाँ कितना आसान है, देखिए 5 से हम 100 को ज़र्ब देंगे तो 500 हो गया और 5 से 3 को ज़र्ब देंगे तो 15 हो गया।
यानी कितना मिलता है 515। 515 लिखेंगे और यहाँ 40 है, 40 एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने ज़र्ब कर लिया और मसावत नंबर 3 हमें मिल गई, यानी मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों में यकसा रुकन है 103y और यहाँ पे भी 103y, ये भी जमा में ये भी जमा में। अगर यकसा रुकन हो और अलामत यकसा हो तो हम तफरीक करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, नफ़ी करते हैं। तो यहाँ हम दोनों मसावतों की तफरीक करेंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है मसावत 2 में से मसावत 3 तफरीक करने पर। तो मसावत 3 तफरीक, यहाँ 2 में से 3 क्यों तफरीक करा, क्योंकि देखिए मसावत 2 में वैल्यू बड़ी है, रकमें बड़ी है, तो मसावत बड़ी में से छोटी अगर हम तफरीक करते हैं तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ हम मसावत 2 में से 3 को तफरीक करेंगे। चलिए यहाँ पे हम मसावत 2 में से 3 को तफरीक कर रहे हैं, तो यहाँ पे बताया तो नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ ये स्टेप किस तरह से आएगी। तो यहाँ मसावत 2 पहले लिख लेते हैं। देखिए मसावत 2 मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हूँ, फिर उसके नीचे जस्ट नीचे मसावत नंबर 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे मसावत नंबर 3। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, जो दूसरी मसावत रहेगी उसकी अलामतें तब्दील हो जाएगी। तो ये जमा में तो ये नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में ये भी नफ़ी में हो जाएगा, ये जमा में ये भी नफ़ी में हो जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिए 105x में से 103x चला जाता है तो 2x मिलता है, और यहाँ पे 103y जमा में 103y नफ़ी में। अब देखिए अलामतें तब्दील हो गई है, इसकी अलामत अब नफ़ी है, तो 103y जमा में और 103y नफ़ी में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ। इसी तरह से इसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे बाकी की रकम एज इट इज़ लिख लेते हैं या सब्ट्रैक्शन देकर, यानी यहाँ पे 52,02,000 में से 51,50,000 तफरीक करेंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट, ये वाली जो हमें वैल्यू मिली है वही वैल्यू यहाँ पे हमें नज़र आ रही है ना, बिल्कुल सेम है एज इट इज़। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें इसके पीछे छुपी हैं। अब देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है 52,000। ये आप साइड में कहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 ज़र में है, इधर आएगा तो तकसीम में, तो बहुत आसान है, इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से तकसीम करेंगे। 52,000 को हम अगर 2 से तकसीम करते हैं तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 0 0, 2 0 0 और यहाँ पे 2 0 0, यानी कितना आंसर मिल रहा है 26,000। कितना आंसर मिल रहा है 26,000। और यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लिख देंगे 26,000, मर्दों की तादाद 26,000 रहेगी। अब ये 26,000 हम यहाँ पे मसावत 1 में रखेंगे, तो ये 26,000 जमा में उधर जाएगा तो तफरीक में तो कितना मिलेगा 24,000। यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी, यानी यहाँ पे हमने मर्दों की तादाद भी मालूम कर ली 26,000 और औरतों की तादाद भी मालूम की। यानी गुज़िश्ता साल यहाँ पे लिखना होगा, गुज़िश्ता साल मर्दों की तादाद 26,000 और औरतों की तादाद 24,000 थी। इस तरह से इसे मुकम्मल करेंगे। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 90 पर अमली काम दिया है। इसमें दिया है कि कुछ हिदायतें दी है, उन हिदायतों को फॉलो कर यहाँ पे खाली चौकोन में हमें इसका हल मालूम करना है। बहुत आसान है। इसमें पहले हम मिडल से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है मैं मुस्ततिल हूँ, मेरी लंबाई x और चौड़ाई y है। तो यहाँ पे हम लंबाई x और चौड़ाई y लिख लेते हैं। ये मुस्ततिल है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और ब्रेथ यहाँ पे, चौड़ाई यहाँ पे y है। अब इसमें पहले हिदायत यहाँ पे दी है, मेरी लंबाई और चौड़ाई का मजमुआ 30 है। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, दोनों का मजमुआ यानी दोनों की जमा करते हैं तो हमें 30 मिलता है। तो क्या मिलेगा 1 जमा y बराबर 30। इसी तरह से मेरी लंबाई और चौड़ाई का फ़र्क यानी क्या करना होता है, तफरीक करना होता है, नफ़ी करना होता है। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, दोनों की तफरीक करने पर 6 मिलता है। ये हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख दिया। अब ये साइड में आते हैं, यहाँ देखते हैं मेरी लंबाई के दुगना में से चौड़ाई तफरीक करने पर 27 मिलता है।
अब मेरी लंबाई क्या है, x है। मुस्ततिल बोल रहा है कि मेरी लंबाई x है, उसका दुगना, तो दुगना यानी कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए दुगना यानी 2x में से हम चौड़ाई यानी y तफरीक करेंगे तो हमें 27 मिलता है। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2x लंबाई का दुगना नफी चौड़ाई हम तफरीक कर रहे तो हमें 27 मिलता है। ये मसावत हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरी चौड़ाई लंबाई के 5/7 गुना है। अब मेरी चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई तो y है, लंबाई के 5/7 गुना, तो लंबाई x है तो उसका 5/7 गुना, तो लंबाई के साथ हम ज़र्ब देंगे, तब यहाँ पे लंबाई के 5/7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पहले चौड़ाई बोला है, मेरी चौड़ाई, यानी यहाँ पे मुस्ततिल कह रहा है कि मेरी चौड़ाई बराबर रहेगी लंबाई के 5/7 गुना के। तो यहाँ हम लिखेंगे y = 5/7x। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले।